ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब जिस हिसाब से क्योंकि डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर मैं जैसे ये क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है, बट क्या होगा कि जितना समझोगे ना उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, इस टाइम पे। तो लास्ट मोमेंट पे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो हमें जिस पे कॉन्फिडेंस है उस चीज़ों पे हमें बनाए रखना है, ठीक है, अपना कमांड, उन चीज़ों को अच्छे से करते रहना है। बाकी नया थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उस पे अभी लास्ट के मोमेंट पे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी टाइम है नहीं, ठीक है, और अभी जितना इम्पोर्टेंट, जो इजी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस पे हम टाइम देंगे, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इजी नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कर दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है तो शायद इस टाइप के नहीं आएंगे। तो ये वाला देखता हूँ मैं, देखो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर से पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसने अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक, बट एग्जाम में अच्छे से लिखा रहेगा। ये बोला है द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण के कितने सारे क्वेश्चन आ गए। द्विघात बहुपद और समीकरण वही चीज़ है, ठीक है। समीकरण मतलब इक्वल टू जीरो और बहुपद मतलब इक्वल टू जीरो नहीं बोलता है बस। तो ये है मेरा पूरा इक्वेशन, ठीक है। इसके मूलों का योग कितना है? 3/11। तो समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली इक्वेशंस बोल क्या रहा है। तो देखो इक्वेशन है क्या, ये 11x², ये हमारा क्या है, 11x², फिर क्या है -3x+9, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है उसने इस जगह पे, ठीक है, वो SUP ये सब गलत हो गया, मिस्टेक से हो गया प्रिंट, ठीक है। इस पे ध्यान मत दो, ये सब बताओ। ये स्क्वायर है, ठीक है, 11x², यहाँ पे -3x+9 = 0। यस, ये हो गया ना। अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, ठीक है, कि x² के आगे जो भी रहता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, x² के आगे जो भी रहता है, हम्म, उसको हम क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। और x के आगे जो भी रहता है उसको b बोल दो, और इस पूरी चीज को c बोल दो। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता था? a x² प्लस b प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। p, हाँ, x² bx एंड प्लस माइनस c = 0, ठीक है। ऐसा ही इक्वेशन ये वाला भी ऐसा ही है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या है, ए की जगह पे क्या है 11 है, बी की जगह पे क्या है -3 है, और सी की जगह पे क्या है 9 है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए इक्वल टू क्या है मेरा 11, ठीक है। बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा -3, और सी इक्वल 11, मतलब यहाँ पे प्लस है ना, प्लस छुपा हुआ है ना, तो प्लस नहीं लिखते हैं। और सी इक्वल टू 9, +9 लिखो या 9 लिखो, प्लस रहता है तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस रहता है तब हमें माइनस लिखना पड़ता है। यहाँ से तुम्हें ये चीज पता चल गई, ये भी सही, यस, इतना पता है। अब देखो, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, कि यहाँ पे दो चीजें, मूलों का योग, मूलों का योग, देखो फॉर्मूला ये, ठीक है, लिख लेना। मूलों का योग इक्वल टू होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a। ये चीज लिख लेना, ठीक है, इतनी सी चीज शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, ठीक है, हल्का हल्का, मैथ का, स्पेशली मैथ का, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर ये जो बोल रहा है, ये भैया बोल रहा है कि हाँ, ये जो समीकरण मैंने दिया है ना भैया, इसके जो मूलों का योग है वो इतना है, 3/11। तो मैंने बोला ठीक है, मूलों का योग होगा होगा क्या, यहाँ से पहले ये बताओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग फॉर्मूला क्या होता है भैया, -b/a, -b/a, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -3 नहीं है, तो माइनस एक, माइनस तो फॉर्मूला वाला ये माइनस है, और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -3 है,
ये वाला माइनस तो फॉर्मूला से आया और ये वाला माइनस बी की वैल्यू के साथ है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 11। 11 क्या होगा, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 बन गया, डिवाइडेड बाय 11 हो गया। ठीक है, तो देखो मूलों का योग हो गया इतना। हाँ, और इसने बोल भी रखा था इतना ही है, देखो है ना, 3/11 करेक्ट है। यस, तो हमारा ये सही है। अब हमें मूलों का गुणनफल देखना है, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल कैसे होगा बताओ। हाँ, वो उधर रख लो, मूलों का गुणनफल बताओ मुझे क्या होगा, C/A। सी की वैल्यू कितनी है बताओ इसमें से, इसको बोलते हैं हम सी, इसको बोलते हैं हम, इस वाली चीज को बोलते हैं बी, और ये जो 11 इसको बोलते हैं ए। तो बताओ यहाँ पे सी क्या है 9, तो 9/ए क्या है 11। 11 देखो ये हो गया मूलों का गुणनफल, यही तो पूछा था इसने कि बताओ इसमें से मूलों का गुणनफल जो है ज्ञात करें। तो मूलों का गुणनफल 9/11 नहीं आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट इज द सेकंड ऑप्शन, देखो है ना। हाँ, तो देखो कितना इजी था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस इक्वेशन दिया था, बस ये चीज याद रहना चाहिए था, अगर ये और ये समझ में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए था। ठीक है, कि ऐसा करके जब भी ऐसा करके इक्वेशन देगा ना, तो उसमें जो होता है एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है उसको ए बोलते हैं, बी एक्स के आगे जो होगा वो बी बोलते हैं, और ये वाला जो बाद में जो बच गया उसको सी बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, मूलों का योग हो तो इसको ऐसे कर देते हैं, -b/a, और बी की जगह पे जो भी है रख दो, बस काम खत्म। समझ रहे हो, कितनी सिंपल थी, बस फॉर्मूले पे रख देना है वैल्यू, खत्म। हमें यहाँ पे आना चाहिए कि इस इक्वेशन में बस इतना समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी और सी, ये पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान के चलो कल दिन वो इक्वेशन कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है, मान के चलो बोलो मैं अगर देता हूँ तुम्हें कि x² माइनस 3x +4k, ऐसे लिख दिया मैंने, =0 कर दिया, तो मैं पूछूंगा बताओ यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। हाँ, तो ए की वैल्यू देखो एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 1। बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है 4k। समझ में आया। फिर मैं एक इक्वेशन देता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम्हें 3x² माइनस एक्स एंड =0। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब देखो ए की वैल्यू तो यहाँ से बता दोगे 3, बी की वैल्यू -1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है -1, सी की वैल्यू, सी है ही नहीं, है ही नहीं तो 0 है ना, कुछ नहीं तो 0, खत्म। समझ में आया। यस, चलो तो ऐसे ही करना है बस, और ये ए बी सी की वैल्यू फार्मूले में रख दो, यहाँ पे रख देना इस फार्मूले में। ठीक है, ए बी सी पता कर लो, ऐसे निकाल के लिख लेना, और ये वैल्यू फार्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा है, लेकिन ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये 2-3 बार रट्टा मारोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ओके।